नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई, आने वाले दिनों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लौटेगी पटरी पर। राज्य में कोरोना संक्रमण के 55 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1131। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन से निपटने के प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में देश के गरीब परिवारों को 1.5 करोड़ सिलेंडर दिए गए निःशुल्क। और प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत 20 अप्रैल के बाद से औद्योगिक इकाइयां शुरू हो जाएंगी। इससे प्रवासी मजदूरों को काम मिलने लगेगा। कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री गहलोत ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। तो चारों ओर हम देखें, बीच सर्कल बना हुआ है, इनको तोड़ना पड़ेगा और मैं समझता हूँ धीरे धीरे ही स्टेप उठाए जा रहे हैं। और हम लोगों ने जो कल रात को जारी किए आदेश, उम्मीद करते हैं धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी और हम सब मिलकर के इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। गाड़ी वहाँ पे पट्टी में लाए और मिस्टर अरविंद महाराम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हम लोगों ने। उन्होंने जितने इकोनॉमिस्ट देश के और एक्सपर्ट है उन सबकी राय ली है। राय लेके वो अपनी रिपोर्ट तैयार की है और कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सरकार कोई कमी नहीं रखेगी और उसी ढंग से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो राजस्थान को हम लोग इकोनॉमिक दृष्टि ठीक करने में कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता लगाने के लिए ज्यादा संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर 10,000 प्रतिदिन तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो क्षेत्र हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं, उन्हें छोड़कर अन्य इलाकों में जहां संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सीमित आर्थिक गतिविधियों का संचालन होगा। एक सवाल के जवाब में श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश की 120 अनाज मंडियां और 217 गौण मंडियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियंत्रित तरीके से संचालित हो रही हैं। फलों और सब्जियों की 8 मुख्य और 33 गौण मंडियां खुली हुई हैं। उन्होंने कहा कि 508 ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों को निजी गौण मंडी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार 1137 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को किसानों से सीधे कृषि जिंसों की खरीद की अनुमति दी गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 55 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1131 हो गई है। कल सबसे ज्यादा 23 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भरतपुर में सामने आए हैं, जबकि राजधानी जयपुर में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा जोधपुर और टोंक में 11 तथा कोटा और झुंझुनू में 2-2, नागौर तथा बीकानेर और अजमेर में 1-1 व्यक्ति में इस रोग की पुष्टि हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार इस रोग के कारण अब तक प्रदेश में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 40,778 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और करीब 6,000 सैंपल की जांच अभी चल रही है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि होने के बाद कल शिप्रापत थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहर के परकोटे समेत कई अन्य इलाकों में पहले से ही कर्फ्यू जारी है और पुलिस द्वारा इन क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लॉकडाउन तथा निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा अब तक 257 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन
उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अब तक 61 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक 10,845 वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर साइबर सेल द्वारा 24 घंटे निगरानी की जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों और उनके यहां फंसे हुए व्यक्तियों की हर संभव सहायता करने के लिए एक बार फिर निर्देश दिए हैं। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी फंसे हुए व्यक्तियों और श्रमिकों की मदद सुनिश्चित की जाए। पत्र में राज्य सरकारों से सभी जिला कलेक्टरों को मौजूदा स्थिति की तुरंत समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत उज्ज्वला योजना में गरीबों को पिछले 2 सप्ताह में 1.5 करोड़ गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि योजना के तहत सरकार जून तक 8 करोड़ लाभार्थियों को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत प्रतापगढ़ जिले के एक लाभार्थी ने संकट की इस घड़ी में केंद्र की इस पहल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मैं दशरथ लवाना निवासी दूधली टांडा जिला प्रतापगढ़ से मेरे उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क कनेक्शन था, जिसके तहत मेरी मिसेज ममता लवाना के नाम से उज्ज्वला योजना की गैस टंकी सिलेंडर मैंने 1 अप्रैल को भरवाया था, जिसका भुगतान 4 अप्रैल को मेरी मिसेज के खाते में भुगतान आ गया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस योजना के तहत लाभान्वित किया है। लॉकडाउन की स्थिति में गरीब परिवारों को, जरूरतमंद को निःशुल्क 3 सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पैकेज के भाग के रूप में EPF योजना से विशेष निकासी के लिए मार्च में किए गए प्रावधानों ने देश के श्रमिक वर्ग को समय पर राहत दी है। इन प्रावधानों को केवल 15 दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 3,31,000 दावों को संसाधित करते हुए 946 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि का वितरण किया है। इसके अलावा इस योजना के तहत छूट प्राप्त PF ट्रस्टों द्वारा 284 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत देने में सरकार के साथ कई अन्य संगठन और संस्थान भी आगे आ रहे हैं। इस काम में केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी पीछे नहीं हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन भी इस मुहिम में अपना योगदान दे रहा है। कॉरपोरेशन ने अनुबंधित श्रमिकों, कामगारों, दिहाड़ी मजदूरों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। निगम के महारानी बाग, भीनमाल और कोटपुतली स्थित सब स्टेशन द्वारा आसपास के गांवों के लोगों को खाद्य सामग्री, किराने का सामान, पका हुआ भोजन और व्यक्तिगत साफ सफाई से जुड़ी वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा 5 लाख रुपए मूल्य की सूखी खाद्य सामग्री के 1100 पैकेट जैसलमेर के जिला कलेक्टर को भेंट किए गए हैं, ताकि इन्हें गरीबों तक पहुंचाया जा सके। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केंद्र और राज्य की ओर से जारी हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी के बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और नागौर जिलों में कहीं कहीं आंधी आने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में आगामी 20 अप्रैल तक कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगेगी। राज्य में कोरोना संक्रमण के 55 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1131 हो गई है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन से निपटने के प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गरीब परिवारों को 1.5 करोड़ सिलेंडर निःशुल्क दिए गए हैं और प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर, बीकानेर, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।